नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए अगस्त 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाला माह धनु राशि के जातकों के लिए कितना खास होने वाला है। थंबनेल में मैंने लिखा है यादगार रहेगा ये महीना, और ये बात बिल्कुल सही है। धनु राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बेहद ख़ास जानकारी है आपके लिए, क्योंकि 1 अगस्त से 7 बड़े बदलाव आपके गोचर कुंडली में होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ आपकी राशि को मिलेगा। आज हम बात करेंगे अगस्त में धनु राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, परिवार सुख की दृष्टि से कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कारोबार, रोजगार, व्यापार की स्थिति कैसी होगी और आर्थिक दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, आपकी इनकम की दृष्टि से कैसा रहेगा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी से जुड़े हुए जातकों को क्या क्या लाभ मिलेंगे इस महीने में। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये जो जानकारी है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है, और आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस जानकारी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। पहले समझते हैं 7 बड़े बदलावों के बारे में। मंगल जो कि गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं, 26 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और 7वें भाव में गोचर करेंगे। बुध भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और 5 अगस्त को सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। सूर्यदेव 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो ग्रहों का जो संयोग बनेगा सिंह राशि में, उसमें पहले तो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और फिर बुध शुक्र सूर्य का त्रिग्रही योग बनेगा। यानी 16 अगस्त के बाद आपके कुंडली के भाग्य भाव में 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग बनेगा। 22 अगस्त को सुबह 6:38 पर बुध राशि परिवर्तन करेंगे और वक्र चाल में गोचर करते हुए सिंह राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे। और जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा, सिंह राशि में सूर्य शुक्र की युति बन जाएगी। 25 अगस्त को शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह से कन्या राशि में आ जाएंगे, और यहाँ केतु के साथ शुक्र की युति बनेगी। और 26 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से अगस्त के महीने में कुछ ऐसे खास ग्रहों के योग बन रहे हैं जिसका बड़ा लाभ आपको इस माह में मिलने जा रहा है। 27 अगस्त को बुध उदित हो जाएंगे। ये बड़े बदलाव हैं जो कि अगस्त में होंगे। अब आइए समझते हैं कि इन बड़े बदलावों का आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। माह की शुरुआत से ही आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है। 31 जुलाई को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आएंगे, यहाँ पर बुध के साथ शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। सावन के महीने में बनने जा रहा है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा अवसर होगा ये। आप ये समझें कि ये लक्ष्मी नारायण लाभ कब देता है? लक्ष्मी नारायण योग जब कुंडली के शुभ भाव में बनता है,
केंद्र के भाव में बने, पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में अगर बने तो बहुत शुभ लाभ देता है। त्रिकोण के भाव में पंचम और नवम में अत्यधिक शुभ लाभ देता है, और इसके अलावा धन के भाव और लाभ के भाव में अगर ये योग बनता है तो ज़बरदस्त धन लाभ कराता है। तो इसका अर्थ ये है कि आप ईश्वर की कृपा पा रहे हैं, ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। अब लक्ष्मी और धन तो सबको चाहिए, और लक्ष्मी कब आती है? जब आप नारायण की पूजा करें। तो ये अद्भुत और चमत्कारी योग वो रिज़ल्ट देता है जिससे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है, आपकी परेशानियां समाप्त होने लगती हैं, और आपके जीवन में पैसे का आना शुरू हो जाता है। 31 जुलाई से 23 अगस्त तक ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अब शुक्र हैं सुख के कारक, तो जिस भाव के स्वामी हैं, जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, उससे संबंधित चीज़ों का सुख आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ शुक्र जो हैं वो लाभ के स्वामी हैं, और बुध कर्म के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो इन सभी भावों का सुख आपको प्राप्त होगा। दशम भाव का सुख मिलेगा और एकादश का सुख मिलेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि आपके कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं थी, जो रुकावटें थीं, वह समाप्त होंगी, और आपको अपने कैरियर प्रोफेशन से धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। दशम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु क्या करते हैं? केतु जो हैं वो रुकावट पैदा कर देते हैं, विघ्न बाधा पैदा करते हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, दूरी बना देते हैं, अलगाव पैदा करते हैं। तो हो सकता है कि कार्यस्थल पर ऐसी स्थितियां बन रही हों कि आपके सहयोगियों के साथ, सहकर्मियों के साथ, अपने बॉस के साथ दूरी बन रही हो, रिलेशंस अच्छे ना हों। तो लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव ये होगा कि आपके कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। हो सकता है कि कुछ जातकों के सामने नौकरी छोड़ने की स्थिति तक आ गई हो, कुछ जातकों के सामने नौकरी बदलने तक की स्थिति आई हो। तो इन सभी स्थितियों में आपको राहत मिलने जा रही है। धन के प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं थीं वह समाप्त होंगी, और आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि नवम भाव में, भाग्य के भाव में ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। अगर अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, और भाग्य का साथ न मिलने के कारण आपके काम अधूरे रह जा रहे थे, कार्यों में गति नहीं आ रही थी, तो वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी और आपको इसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और बुध सातवें भाव के स्वामी हैं, और दोनों लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, सातवां भाव व्यापार का होता है। गुरु मंगल छठे भाव में है, और गुरु मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो इस समय विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बनेगा। विदेशी व्यापार के से नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। विदेशों में आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, तब वो पैसा आपको मिलेगा। आपके पासपोर्ट वीज़ा संबंधी जो समस्याएं थी वो समाप्त होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार फिर से खुशहाली लौटेगी, और विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। जो जातक विवाह के इच्छुक थे और उनके विवाह में देरी हो रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, लक्ष्मी नारायण योग बनने से माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसेगी। आपके विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस समय आपके घर में हो सकता है। अगस्त माह की दूसरी खुशखबरी है मंगल का शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाना। 12 जुलाई तक मंगल
पंचम भाव में अपनी ही राशि में त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे थे। अच्छा फल देना चाहिए था, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण मंगल आपको वो सब नहीं दे पाए जो देने के लिए आए थे। अब मंगल छठे भाव में आ गए हैं, शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और छठे भाव में मंगल बहुत बड़ा लाभ आपको देने वाले हैं, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इन भावों में शनि, मंगल, राहु और केतु, ये चारों ही ग्रह बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो अब मंगल अपने मित्र गुरु के साथ हैं, छठे भाव में है, तो अब मंगल को जो फल देना है वो तो देंगे ही, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अब देखिए, मंगल पंचम के स्वामी हैं। धनु राशि के वो जातक जिनको कमर से जुड़ी तकलीफ थी, उनको राहत मिलेगी। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों से आपको जीत मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे कि आपको नए लोगों से वाद विवाद नहीं करना है, उलझने से बचना होगा। मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली में 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वें भाव पर पड़ने से आपको विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश यात्राओं का योग बनेगा और विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। लग्न होता है आपका व्यक्तित्व। तो मंगल आपको थोड़ा एग्रेसिव तो बनाएंगे, आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, लेकिन आपके राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु मंगल के साथ हैं, तो कोई अप्रिय स्थिति आपके सामने नहीं होगी। फिर भी अपनी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर आपको अंकुश लगाना होगा और अपनी वाणी का आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब आप ये समझें कि मंगल आपको क्या क्या देने वाले हैं। देखिए, 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। मंगल अपनी ही राशि, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो विदेशों से भरपूर पैसा, भर भर के पैसा आपको मिलेगा। 12वें भाव के स्वामी है मंगल, तो विदेश संबंधी कार्यों से आपको विशेष लाभ मिलेगा। खास करके जो लोग मेडिकल या सर्जरी से जुड़े हैं, गेम्स या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा मंगल का ये गोचर। विदेश में कार्य करने का विशेष अवसर आपको मिलेगा और मंगल जब अपने ही घर को देखेंगे तो आपके विदेश संबंधी कार्यों में, जैसे वीज़ा है, पासपोर्ट है, वर्क परमिट, इस तरह के कार्यों में तेजी आएगी। बुध 9वें भाव में हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, तो कैरियर को भाग्य का साथ मिलेगा। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंकिंग, फाइनेंस है, एजुकेशन क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और इस समय पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। चूँकि बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं, 7वें के स्वामी होकर के भाग्य में बैठे हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वें का स्वामी जब भाग्य में गोचर करेगा तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। आपके जीवन साथी आपकी भाग्योन्नति में सहायक होंगे। शुक्र सूर्य के साथ 16/8 के बाद गोचर करेंगे। शुक्र सूर्य की युति बनेगी और सूर्य जो हैं वो शासन प्रशासन, गवर्नमेंट को शो करते हैं। सूर्य अपनी ही राशि में 16/8 के बाद गोचर करेंगे और भाग्य को चमकाएंगे। दूसरी बात, शुक्र छठे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी होकर सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। छठा भाव नौकरी का है, सर्विस सेक्टर का है। जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी जब एक साथ होंगे तो कैरियर और नौकरी से
व्यापार से लाभ प्राप्त करने का अत्यंत अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ देगा। पिता का, गुरु का, बॉस का आपको सहयोग भी मिलेगा। और एक बात और है कि छठा भाव होता है कर्जों का, लोन का होता है। आप लोन लेकर के, कर्ज लेकर के व्यापार व्यवसाय में पैसा लगाएंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नौकरी का लाभ मिलेगा। कला के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से, प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिलने जा रहा है। पब्लिक से आपको लाभ मिलेगा, मित्रों से आपको लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और धन आने की गति भी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। शनि तीसरे भाव में वक्री हैं। धन तो देंगे क्योंकि दूसरे भाव का भी फल दे रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन मेहनत आपसे ज़्यादा कराएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जोखिम भरे जो कार्य हैं उनसे आपको बचना है, रिस्क लेने से बचना है, कोई बड़ा लेन देन नहीं करना है। कोई बड़ी पेमेंट लेनी हो तो शुभ समय, शुभ दिन पर ही प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है, जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनको बैलेंस बनाकर चलना होगा, क्योंकि पाँचवें भाव के स्वामी जो हैं वो छठे भाव में आ गए हैं। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों को भी जल्दबाजी से बचना होगा, बहुत सोच समझ करके ही कोई आपको निवेश करना होगा। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने, नए उत्साह लेकर के आ रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।